हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की जलवायु। जलवायु किसी भी क्षेत्र की जलवायु किसी क्षेत्र के तापमान, आर्द्रता एवं वर्षा आदि की दीर्घकालीन अवस्था है। किसी क्षेत्र की जलवायु अनेक बातों से निर्धारित होती है, जैसे कि भूमध्य रेखा से दूरी, समुद्र से दूरी, पर्वतों की स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, हवाओं की दिशा और पर्वतों की स्थिति एवं वनों का विस्तार है। किसी स्थान की विशेष मिट्टी, वनस्पति, ऊर्जा, जल स्रोत और कृषि के प्रभाव पर डालती है। हम कहते हैं ना कि आज मौसम अच्छा नहीं है, आज 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 वर्षा होगी, जिससे हमें किसानी काम करनी, कृषि को रोक देना चाहिए। तो ये सब मानसून जलवायु। मानसून क्या है? जलवायु एक अरबी मौसमी शब्द है जिसका अर्थ है ऋतुओं की दिशाओं में परिवर्तन होता है। एक अरबी शब्द है, ठीक है, जिससे कि ये ऋतु की दिशाओं में परिवर्तन होता है। समझ में आया? फिर आता है आपका जल स्रोत, कृषि प्रभाव डालती है। और छत्तीसगढ़ की जलवायु की जो प्रमुख विशेषताएं, यानी जो हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जलवायु पाई जाती हैं, ये इसके द्वारा हमारे जो ऋतुओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इन सब को आज हम अध्ययन करेंगे। समझ में आया? छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश, यानी जो छत्तीसगढ़ में जलवायु जो विस्तार है, यानी छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हाँ ना, क्या हम कहते हैं ना कि यहाँ की जलवायु ये है, इस क्षेत्र की जलवायु गर्म है, इस क्षेत्र की जलवायु ठंडी है। तो जो छत्तीसगढ़ की जलवायु है ना, कैसी है? छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। ओके, छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश, जो छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश कब होता है, यानी कौन से महीने में होता है? तो छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश 10 से 15 जून के मध्य में होता है। समझ में आया? छत्तीसगढ़ का जो सबसे ठंडा स्थान है, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान है मैन पार्ट, जो कि सरगुजा जिला में स्थित है। और छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान चांपा है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़ की पहाड़ियां हैं, जो नारायणपुर जिले में है। छत्तीसगढ़ का मानसूनी वर्षा, जो हमारा छत्तीसगढ़ है कि जो मानसून वर्षा, यानी कि जो हमारा छत्तीसगढ़ है कहां से वर्षा प्राप्त करती है, यानी कहां से आती है वर्षा। तो छत्तीसगढ़ में मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी से 90% प्राप्त करती है और अरब सागर से 10% प्राप्त करती है। समझ में आया? ये बंगाल की खाड़ी से 90%, अरब सागर जो हमारे पूर्व दिशा में है। अरब सागर कहाँ है? पूर्व दिशा में है, नहीं सॉरी, पश्चिम दिशा में है, और अपनी बंगाल की खाड़ी पूर्व दिशा में है। तो अरब सागर से 10% ये वर्षा प्राप्त करती है, मानसूनी वर्षा प्राप्त करती है। बंगाल की खाड़ी से 90% वर्षा छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी से होती है। और छत्तीसगढ़ की जो औसत वार्षिक वर्षा है, कितनी औसत वार्षिक वर्षा है यहाँ? तो छत्तीसगढ़ की औसत वार्षिक वर्षा है 1300 से 1325 सेंटीमीटर, 1300 से 1325 सेंटीमीटर बीच है। और छत्तीसगढ़ की जो जलवायु ना पूर्णतः मानसून पर आधारित है, यानी यहाँ जब भी मानसून होता है तभी यहाँ कृषि कार्य होता है। और जो छत्तीसगढ़ जो भारत के मध्य में स्थित है, यानी छत्तीसगढ़ जो भारत देश है ना के बीच में स्थित है, इस कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ये जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। और जो कर्क रेखा प्रदेश के बीच से होकर गुजरती है, जिसके जो कर्क रेखा गुजरती है वो है आपका कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से होकर गुजरती है, जिसके कारण यह क्षेत्र गर्म उष्ण कटिबंधीय है। गुजरती गर्म रेखा में होने के कारण यह गर्म प्रदेश। और छत्तीसगढ़ में जो वर्षा है ना दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ऋतुएं हैं ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु एवं वर्षा ऋतु। तो मैं यहाँ पे आपको मैप के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो छत्तीसगढ़ में जो कर्क रेखा है वो किन किन जिलों से होकर गुजरती है। यह है कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। ये 23.5 अंश देख रहे हैं। कर्क रेखा किन दो भागों में विभाजित करती है? 23.5 अंश पे कटान के बिंदु पर ये जिलों को क्रॉस करती है। और जो 21 जून को है ना, 21 जून को सूर्य उत्तरायण मिलाकर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे कर्क रेखा के सबसे लंबवत होती है। यह जो कर्क रेखा के ना सबसे लंबवत होती है, इसलिए 21 जून को गर्मी में सबसे बड़ा दिन होता है। समझ में आया यहाँ पे? और मैं ये बताऊंगा
छत्तीसगढ़ में जैसे कुछ दक्षिण भाग में सबसे ज्यादा अधिक वर्षा कहाँ होती है? छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण बस्तर में होती है। जैसे नारायणपुर हो गया, कोंडागांव हो गया, जगदलपुर हो गया, दंतेवाड़ा, बीजापुर, ये जो सघन बने वाले क्षेत्र हैं। तो जैसे उत्तर पूर्वी भागों में भी जैसे कुछ एरिया होता है, जैसे कि आपका सूरजपुर, बलरामपुर, मैनपाट काफी ठंडे वाले एरिया है, यहाँ सघन वन है, इसलिए यहाँ वर्ष भर मतलब जो वर्षा ऋतु के समय में काफी वर्षा होती है, एवं वहाँ का तापमान काफी शून्य होता है, यानी काफी एकदम शीत होता है। और जो आपका कुछ कुछ भागों में जहाँ छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गर्म स्थान होता है, वो है जांजगीर चांपा जिले के रायगढ़ के कुछ भाग, जो यहाँ गर्मी के मौसम में यहाँ तापमान बहुत ही अधिक होता है, जिससे यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी होती है। और छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा मैकल पर्वत श्रेणी वाले क्षेत्रों में होती है, जैसे आपका कवर्धा रेंज, कबीरधाम जिला, जो मैकल पर्वत श्रेणी के समीप है, जिसके कारण यहाँ बहुत ही कम अल्प मात्रा में वर्षा होती है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ में वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। समझ में आया आप लोग को? तो ये था आपका छत्तीसगढ़ की जलवायु। छत्तीसगढ़ की जलवायु से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? छत्तीसगढ़ में 3 ऋतु होती है, भारत देश में 3 ऋतु होती हैं। एक तो होता है आपका वर्षा ऋतु, दूसरा है आपका शीत ऋतु, तीसरा है आपका ग्रीष्म ऋतु। ये तीनों ऋतु के माध्यम से ही हम जलवायु की विभिन्न राज्यों, विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न जिलाओं में बांटते हैं, जिससे वहाँ के तापमान, आर्द्रता एवं वहाँ पे कुछ भी होने वाली घटना, मौसमों में परिवर्तन, कि आज बाढ़ आने वाले, मौसम में परिवर्तन होने वाले, इस दिशाओं के आधार पर ही हम किसी क्षेत्र की संपूर्ण जलवायु का अध्ययन करते हैं। तो जलवायु किसी भी क्षेत्र या राज्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें अपने आने वाले खतरों का पता लगता है। तो सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम कि जलवायु क्या है, जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। तो जलवायु किसी क्षेत्र के तापमान, आर्द्रता एवं वर्षा आदि की दीर्घकालीन औसत अवस्था है। किसी क्षेत्र की जलवायु अनेक बातों से निर्धारित होती है। भूमध्य रेखा से दूरी, समुद्र से दूरी, समुद्र की सतह से ऊंचाई, समुद्र की तल से ऊंचाई, हवाओं की दिशा, पर्वतों की स्थिति एवं वनों का विस्तार है। जलवायु किसी स्थान, यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जलवायु जो है ना, जलवायु किसी स्थान, यानी जलवायु किसी जगह, जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ है, जलवायु किसी स्थान विशेष की मिट्टी और वनस्पति, ऊर्जा और जल स्रोत सबको प्रभावित करती है और कृषि पर भी प्रभाव डालती है। जलवायु शब्द अरबी शब्द का मौसमी शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कि ऋतुओं के द्वारा दिशाओं में परिवर्तन। आप कह सकते हैं कि आज यहाँ मौसम बड़ा खराब है यार, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, तो वो अचानक ऋतुओं में परिवर्तन होता है, तो वो है जलवायु शब्द। छत्तीसगढ़ की जलवायु विस्तार, छत्तीसगढ़ में जो जलवायु विस्तार है वो उष्ण कटिबंधीय मानसून वाला है। छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश होता है आपका 10 से 15 जून के मध्य में। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान है मैनपाट, सरगुजा जिला, और छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान है आपका जांजगीर चांपा है। और छत्तीसगढ़ चेरापूंजी आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी है, यानी कि नारायणपुर जिला के अंतर्गत आता है। और छत्तीसगढ़ का मानसूनी वर्षा, जो छत्तीसगढ़ है ना, मानसून सबसे ज्यादा कहाँ अधिक प्राप्त करता है? छत्तीसगढ़ अपना मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी से 90% एवं अरब सागर से 10% प्राप्त करता है। समझ में आया? छत्तीसगढ़ का औसत वार्षिक वर्षा 1300 सेंटीमीटर से 1325 सेंटीमीटर के बीच है। जो यहाँ औसत वार्षिक वर्षा होती है, एक वर्षा का जो मापा जाता है ना, कितना सेंटीमीटर यहाँ वर्षा हुआ, तो ये 1300 से 1325 के बीच में वर्षा होती है। और यहाँ की जलवायु टोटली मानसूनी प्रदेश पर आधारित है। और छत्तीसगढ़ के जो हमारे छत्तीसगढ़ भारत के मध्य में स्थित है, यहाँ उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। जो हमारा छत्तीसगढ़ है ना, कर्क रेखा के मध्य में स्थित है, और कर्क रेखा से 3 जिले कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से कर्क रेखा 23.5 अंश पर काटते हुए निकलती है। इस कारण यह जो क्षेत्र है कर्क में होने के कारण यह क्षेत्र गर्म प्रदेश है, यानी गर्म प्रदेश है। और छत्तीसगढ़ की जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ऋतु है आपका ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। ओके, तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोग को समझ में आया।
तो आज एक क्वेश्चन करते हैं हम। लास्ट सेशन में जब भी हमारा कोई टॉपिक खत्म होगा तो एक क्वेश्चन हम पुराने अनसॉल्व पेपर से उठाएंगे जो छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा पूछा गया है। मेरा यही उद्देश्य रहता है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आए, अगर ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आजकल जो लेवल है क्वेश्चन का ना काफी डीप होते जा रहा है। और जो छत्तीसगढ़ ये सामान्य क्वेश्चन नहीं पूछती, जैसे कि पहले क्वेश्चन पूछी थी छत्तीसगढ़ कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, 4 स्टेटमेंट दे देगी, दलीराछा का पहाड़ा, बस्तर, कांकेर, जगदलपुर। तो एक स्टेटमेंट दी अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ, तो इसे स्टेटमेंट पहला है अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ। ये तो काफी सिंपल हो गया। और और ज्यादा सीजीपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम जो छत्तीसगढ़ में है, व्यापम वगैरह, उससे पहले सिंपल क्वेश्चन पूछती है कि छत्तीसगढ़ में जो कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, 120, 125, 130, 140, तो अभी तो 1300 से 125 सेंटीमीटर, लेकिन जो पहले लेती थी 120 से 125 सेंटीमीटर बीच वर्षा होती थी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन करते हैं। 'छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा के वितरण, छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा के वितरण के संबंध में, ये आप लोगों को दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा के वितरण के संबंध में छत्तीसगढ़ के वार्षिक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है पूछ रहे, मैंने अंडरलाइन कर दिया। कौन सा सही? पहला स्टेटमेंट बोलता है अधिकतम वर्षा जसपुर, फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है अधिकतम वर्षा जसपुर। आपका अधिकतम वर्षा जसपुर, उत्तरी रायगढ़ तथा दंतेवाड़ा जिले में होती है। उत्तरी रायगढ़ तथा दंतेवाड़ा में होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है अधिकतम वर्षा जसपुर, उत्तरी रायगढ़ तथा दंतेवाड़ा में होती है, और दूसरे स्टेटमेंट बोलता है कोरिया कोरबा रायपुर कवर्धा जिले में, कोरिया कोरबा रायपुर कवर्धा जिले में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। आप इन स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। ओके, तीसरा है सरगुजा महासमुंद। सरगुजा महासमुंद धमतरी जिलों में मध्यम मात्रा में होती है। धमतरी जिलों में मध्यम वर्षा होती है, मध्यम मात्रा में वर्षा होती है। चौथा स्टेटमेंट देखिएगा आप, बस्तर चांपादुर्ग, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बस्तर चांपादुर्ग राजनांदगांव जिलों में अल्प वर्षा होती है।
राजनांदगांव में अल्प वर्षा होती है। आप इन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देखिए। आप लोगों ने पढ़ा क्वेश्चन क्या बनता है, छत्तीसगढ़ में जो वार्षिक वर्षा के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? आपका अधिकतम वर्षा जसपुर, उत्तरी, रायगढ़ तथा दंतेवाड़ा में होती है। हमने अभी पढ़ा कि जो छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी भाग में है और पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो आपको पहला स्टेटमेंट तो डाउट होना ही चाहिए, क्योंकि ये रायगढ़ और दंतेवाड़ा आ गया, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही होगा। तो स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, कोरिया, कोरबा, रायपुर, कवर्धा जिला में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। अभी हमने पढ़ा कि जो कवर्धा जिला है वो पूर्णतः मैकल श्रेणी पर्वत के अंतर्गत आता है, तो वहां वर्षा की मात्रा कम होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आप देखिए सही है, कोरिया, कोरबा, रायपुर, कवर्धा जिले में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। सही, ये आपका स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि यहाँ कवर्धा आ गया। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, सरगुजा, महासमुंद, धमतरी जिलों में मध्यम मात्रा में वर्षा होती है। सरगुजा, महासमुंद, धमतरी, हाँ ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सरगुजा, महासमुंद, धमतरी जिलों में अब मध्यम मात्रा में वर्षा होती है। अब चौथे स्टेटमेंट, अब तीनों स्टेटमेंट सही हो गया। इसमें पूछ क्या रहा है भाई कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। जब तीन स्टेटमेंट सही होगा तो चौथा तो सही में मतलब गलत होगा ही होगा, कि 100% गलत होगा। फिर भी हम पढ़ते हैं, बस्तर, चांपा, दुर्ग, राजनांदगांव में अल्प वर्षा होती है। आपने पढ़ा है कि बस्तर में अल्प वर्षा, अभी अभी हमने पढ़ा कि जो छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ये बस्तर। ठीक है, समझ में आया। उसका चांपा, दुर्ग, राजनांदगांव में अल्प वर्षा होती है, नहीं ये अल्प वर्षा वाले नहीं है। ये आपका दुर्ग हो गया, राजनांदगांव में अल्प वर्षा होती है, यानी यहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है। स्टेटमेंट में कुछ परेशानी लग रहा है क्योंकि ये गलत पूछ रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो चौथा स्टेटमेंट है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखें। अगर आप क्वेश्चन को पुराने क्वेश्चन, मैं यही कहूंगा कि आप कोई भी बुक रिफर करें, आप ना हमेशा अपने टेबल में 10 साल पुरानी अनसॉल्व पेपर रखें। जब भी आप पढ़ें किसी टॉपिक में, तो उस टॉपिक के जो अंदर है वहां जो भी आपने पढ़ा है वहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा, आज की टॉपिक में हमने पढ़ा कि जलवायु क्या है, जलवायु से क्या क्वेश्चन पूछा था। लेकिन आजकल छत्तीसगढ़ पीएससी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये मतलब यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठा रहे, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ नहीं कहता। इसलिए हमें अपनी तैयारी कंप्लीट रखनी चाहिए। ओके, ये चीज आप लोगों को समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसी तरह वीडियो लाता रहूंगा आप लोग के लिए। और मेरी भी यही कोशिश रहेगी, मैं जितनी मेहनत करता हूँ आप मुझसे भी ज्यादा मेहनत की, ताकि हर एग्जाम आप अपने मेहनत के बल पर निकालो। और जो क्वेश्चन जो सॉल्व करने का जो तरीका है ना, ये हम रोज एक करेंगे, जिससे कि आपको अपनी, आपने ये टॉपिक पढ़ा है, यहाँ से आपको सीजीपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ सकती है। एक तो पूछ सकती है कि कौन सी छत्तीसगढ़ में जो जलवायु है, कौन सी मानसूनी जलवायु से वर्षा होती है। ओके, तो ये उष्णकटिबंधीय मानसून कहाँ से वर्षा प्राप्त करती है, पर ये आपकी बंगाल की खाड़ी से 90% और अरब सागर से 10% प्राप्त करती है। यहाँ जो, अब यार ये तो क्वेश्चन पूछी कि 10 से 15 जून के बीच यहाँ मानसून का आगमन होता है, और यहाँ केरल से होते हुए धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में 10 से 15 जून के बीच पहुंचता है। इतनी ऐसी क्वेश्चन सीजीपीएससी नहीं पूछती। आपका छत्तीसगढ़, ये क्वेश्चन पूछा था, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं, वो अबूझमाड़ की पहाड़ी है, नारायणपुर। और छत्तीसगढ़ में सबसे कम, ये सबसे अधिक ज्यादा क्वेश्चन पूछा था कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम यानी वर्षा कहाँ होती है, वो है वृष्टि छाया वाला प्रदेश, मैकल पर्वत, जिला कवर्धा, जिला कबीरधाम। ओके, आप लोग को यहाँ तक समझ में आया? मैंने काफी अच्छी तरीके से समझाया, फिर भी अगर कुछ ना समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिए। तो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।